जब तक माँ बाबूजी थे मैं मैके कभी भी चली जाती थी, किंतु बाद में पता नहीं क्यों एक लक्ष्मण रेखा सी खींची। 1 साल हो गए, यहाँ तक कि रक्षाबंधन पर मैंने राखी भेज दी थी, पर इस बार भैया के बहुत आग्रह पर मैंने छुट्टियों में मैके रहने का 2 दिन का छोटा सा प्रोग्राम बनाया। बाबूजी की बरसी के बाद पहली बार मैके जा रही थी। सबका व्यवहार कैसे होगा, यही सोचकर हृदय बैठा जा रहा था। जब से बाबूजी ने अपने वसीयत में भैया के साथ मेरा नाम भी जोड़ दिया था, तब से भाभी का व्यवहार मेरे प्रति बदल गया था। रिश्तों में एक अजीब सी दरार आ गई थी। भाई बहन का प्यार वसीयत की बलि चढ़ रहा था। अरे बेटियां अपने मायके सिर्फ अपने माता पिता भाई भाभी का स्नेह लेने के लालच में मायके आती है। उन्हें यही लालच होता है कि उनके मायके उसके लिए सदा खुले रहें। यही सोचते सोचते मैं पहुंच गई थी। भैया स्टेशन पर मुझे लेने गए थे। स्टेशन से घर तक सिर्फ भैया ने 2 वाक्य बोले थे। कैसे हो छोटी, रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? बस उसके बाद तो भैया ने जैसे मौन व्रत रख लिया था। घर पहुंचकर भाभी जिस तरह से दरवाज़ा खोला, उनके व्यवहार से मन में कुछ दरक सा गया। घर में चारों तरफ माँ बाबूजी की यादें बसी थी और वो बचपन जिसे मैं सहेजना चाहती थी, जिसके लिए मैं मैके गई थी। हर बेटी की तरह मुझे भी मेरा मायका जान से ज़्यादा कीमती था। वो दिन मुझे अपनों के बीच परायों जैसे लगा था। आंखें बार बार झलकने को बेचैन थी। रात को खाने की टेबल पर मैंने कमरे में पसरे मौन को तोड़ते हुए बोला, भैया कुछ बात करनी है, बोल छोटे। वो बाबूजी की वसीयत के विषय में। देख छोटे, इस विषय में मुझे कोई बात नहीं करनी है। इसके अतिरिक्त कुछ कहना है तो बोलो, कहकर भैया उठकर अपने कमरे में चले गए। स्नेहा, तुम सिर्फ 2 दिनों के लिए अपने मैके आई हो, आराम से रहो। भाभी का यह कहकर टेबल से सामान उठाने लगी। सिर्फ 2 दिन, भाभी के कहे ये शब्द मेरे कानों में शीशा घोल रहे थे। मैं बिना किसी कसूर के अपने मैके में मुजरिमों के कटघरे में खड़ी थी, जिसकी सुनवाई होनी नामुमकिन सी थी। जिस घर में मैं पली बढ़ी, वो घर मेरा मायका पराया सा प्रतीत हो रहा था। जैसे जैसे 2 दिन गुजरने के बाद अपने घर वापस आ गई। अपने घर वापस पहुंचते ही भाभी का फ़ोन आया, कामना ठीक से पहुंच गई तुम? रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं हुई? वो थोड़ा हिचक कर बोली, हाँ भाभी पहुंच गई। मैंने रूंधी आवाज़ में बोला, कामना ये लिफाफा तुम टेबल पर छोड़ गई थी। वे फिर हिचकते हुए बोली, भाभी छोड़ नहीं गई थी, रख कर आई थी आप लोगों के लिए। कामना तुमने ये क्यों किया? भाभी मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। यही बात तो मैं आप दोनों से करना चाहती थी, पर ये तो आपकी ही अमानत थी, वापस तो मुझे देनी थी। बाबूजी ने अपनी प्रॉपर्टी में मुझे हिस्सा दिया, ये उनका फर्ज था, और उस हिस्से को जिसका हक था मैंने उसे वापस करके अपना फर्ज निभाया। भाभी मुझे आपकी प्रॉपर्टी नहीं, आप लोगों का प्यार चाहिए, साथ चाहिए, और वो अपनापन चाहिए जिसके लिए बेटियां अपने मायके आती है। मायका एक बेटी के लिए उसका अस्तित्व होती है। उससे दूर होने की जो पीड़ा होती है वह बहुत असहनीय होती है। ऐसी प्रॉपर्टी का मैं क्या करूँगी भाभी, जो मुझे मेरे मायके से दूर कर दे, मेरे भाई को मुझसे दूर कर दे। मेरे लिए ये बोझ थे। मैं तो पहले ही आपको देना चाहती थी। भाभी मुझे कभी भी प्रॉपर्टी का लालच नहीं रहा। मुझे तो सिर्फ मेरे मायके का लालच था। मुझे तो सिर्फ मेरा मायका चाहिए। कहकर मेरी आवाज़ मेरे गले में अटक गई। छोटी, आज मैं अपनी ही नज़रों में गिर गया। हम तो स्वार्थ और गलतफहमी की आग में अपने रिश्ते स्वाहा कर रहे थे। मुझे माफ़ कर दी छोटी, तेरा मायका तेरा था और तेरा ही रहेगा। दूसरी तरफ से भैया की आवाज़ सुनकर अब तक आंखों में रुके मेरे आंसू अविरल बहने लगे। आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो हमारी कहानी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसे कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।